बहुत साल पहले एक जंगल था। उस जंगल में नदी के पास एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की डाल पर जंगल की एक सुंदरी काकी थी, जो उस पेड़ की डाल पर ही बैठी रहती थी। कभी कभी तो वो उधर ही सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी काकी सो रही थी, तब झगड़ने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। तब उन्होंने देखा दो चिड़िया झगड़ा करते हुए उस पेड़ की तरफ आ रही थी। तुम्हें रास्ते में कितनी बार समझाया मैंने कि ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो? तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? मैं इसे घोंसले पर रख के नदी से पानी पीने गई थी और तुम मेरे बच्चे को चुरा के अब अपनी बच्ची बोल रही हो। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। छोड़ दो मेरे बच्चे का हाथ। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। तुम जोर जबरदस्ती करके मेरे बच्चे को नहीं ले सकती हो। जब टूनी टुनटुनी झगड़ने में व्यस्त थी, तब उनकी झगड़े की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ इकट्ठा हो गए। तब टुनटुनी ने बोला, सुनो सुनो जंगल वालों, ये चिड़िया मेरे बच्चे को चुरा कर बोल रही है कि वो मेरा नहीं उसका बच्चा है। तुम झूठ मत बोलो। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, ये बच्चा मेरा है। क्यों मेरे बच्चे की झूठी कसम खा रही हो? मेरे बच्चे को नुकसान होगा। काकी जी, आप तो पहले से दोनों का झगड़ा सुन रही हो। तुम ही बताओ, बच्ची की असली माँ कौन है? मैं नहीं समझ पा रही कि असली माँ कौन है, क्योंकि दोनों ही बच्चे को अपना अपना बोल रही है। इस समस्या का समाधान एक ही पक्षी कर सकता है। इस जंगल में एक गुफा के अंदर एक साधु रहता है। उनके पास जाओ, वो जरूर कोई उपाय बता देगा। चलो चलो चलो, वो साधु महाराज के पास ही चलो। बच्चे को लेकर टूनी और टुनटुनी और सब जंगल वाले गुफा की तरफ जाने लगते हैं। जब तक सब साधु महाराज के पास जा रहे हैं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ बच्ची की असली माँ कौन है। साधु महाराज अपनी तपस्या में मगन थे, लेकिन अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पता चला कि कोई समस्या लेकर लोग उनके पास आए हैं। इसलिए आँख खोल कर उन्होंने बोला, बोलो, तुम क्या समस्या लेकर आए हो? मैं कुछ समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। इस बच्चे को लेकर सुबह से ये दो चिड़ियाओं के बीच में झगड़ा हो रहा है। दोनों ही इस बच्चे को अपना बच्चा बोल रही हैं। अब आप ही कुछ समाधान करिए साधु महाराज। मैं अभी इसका समाधान करता हूँ। तुम में से कोई एक चिड़िया जमीन पर एक रेखा खींच दे। देखो बेटी, अब इस बच्चे को इस रेखा के ऊपर सुला दो और तुम दोनों में से एक बच्चे का पर और एक बच्चे का पाँव पकड़ के अपनी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचो। जो बच्चे को रेखा की बाहर खींच पाएगा, बच्चे की असली माँ वही होगी। नहीं, नहीं होगा। मेरे से ये काम नहीं होगा। तुम कर पाओगी? हाँ हाँ, मैं कर सकती हूँ। साधु महाराज, अब तो ये साबित हो गया कि इस बच्ची की असली माँ मैं ही हूँ। नहीं नहीं, तुम बच्चे की माँ नहीं हो। अगर होती तो तुम कभी भी बच्चे को अपनी पूरी ताकत से खींचने के लिए राजी नहीं होती। बेटी टुनटुनी, तुम ही इस बच्चे की असली माँ हो। अब तुम बच्चे को लेकर घर जा सकती हो। टुनटुनी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बच्ची के साथ खुशी